caring enough about it. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक बात यह है एम्बेसडर साहब कि रियाद समिट के बाद तमाम अरब ममालिक एक ज़बान तो हैं कि गज़ा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि तमाम अरब ममालिक का इस खित्ते का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जी, अपने गिरबान पे अगर आप झांक कर देखें तो 57 ममालिक के जितने हुक्मरान हैं ये वही जिम्मेदार हैं उसके मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि लेकिन हमें क्या इससे, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में 9 और 10 तारीख को कहा था कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और मेरा ये तजिया इसलिए था कि मैंने इससे पहले के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो बुलाए गए थे OIC के तरफ से, उनके अपने ही चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत वो पहले भी ऐसे ही होता रहा। मिसाल के तौर पर एक और आपको इस सिलसिले में मिसाल दे देता हूँ, 2019 यानी 2019 में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुलाया गया था, जब दोबारा मुसलमानों के दिल रो रहे थे कि तल अवीव से दारुल खिलाफा अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बरखिलाफ शिफ्ट किया जा रहा था अल-कुद्स अल-शर्क़ में, और वहां जब शिफ्ट किया जा रहा था तो सारे रो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन OIC का हुआ तो उसमें मजम्मत वगैरह की उन्होंने, और बताया कि जी हम तो बहुत OIC के चार्टर में फ़लस्तीन सरे फहरिस्त है हमारे, और हम फ़लस्तीन और खुद जो है वो उसका कैपिटल होगा, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल को निकल जाना चाहिए 2334 के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया है, और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो मैंने भी आपको बताया 2334 के तहत मजीद सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 के तहत फौरन इनको जो ऑक्युपाइड लैंड है गोलान हाइट समेत सारा खत्म कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि OIC के अपने ही चार्टर में अपने ही आर्टिकल 18 के मुताबिक एक मखसूस डिपार्टमेंट कायम किया गया है फ़लस्तीन के लिए, और उस मखसूस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है, और उसका काम यही होता है कि जितने रेजोल्यूशन पहले पास किए गए हों उन रेजोल्यूशन की पासदारी की जाए और मनवाने के लिए तकोदो की जाए, और दूसरा उसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने रेजोल्यूशन पहले पास किए गए हों उसके लिए रास्ते निकाले, और तीसरा उसका काम ये होता है कि वो तमाम एविडेंस जमा करे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC का, जो कि इस मकसद के लिए अपॉइंट होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एविडेंस जमा करके वहां भिजवाए। इस दफा भी ये जो OIC की सबमिट हुई उसमें आमदन गुफ्तन बर्खास्तन, और उस पर शेर एक मैं पढ़ देता हूँ कि बुलबुल की अतड़ियों में रगे गुल का फांस है, और मिसरा तो कुछ नहीं है फकत ठूस ठास है। ये ठूस ठास करके उठ गए। इम्प्लीमेंटिंग अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है। अहमद साहब आप जी, अच्छा यही बात अगर एम्बेसडर जमील साहब मैं आपके पास लेके आऊँ, मुझे बताइए कि ये बात बार बार कही जा रही थी कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने जब इस जगह का अचानक दौरा किया तब उन्होंने जो US एलाइज हैं उन्हीं के साथ राब्ते किए, जॉर्डन से राब्ता किया, इजिप्ट से राब्ता किया और सऊदी अरब से राब्ता किया, ताकि ये जो जंग है ये एस्केलेट ना हो। लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर नाउ, जिस तरह के ब्रिगेडियर अहमद साहब भी कह रहे थे कि द ऑब्जेक्टिव वॉज ओनली टू मेक श्योर कि ये लोग आपकी लाइन को ही टो करते रहें और इजराइल को कोई खतरा ना हो, इजराइल की बेबाकी में कोई कोई एक तरह से कदगन ना पड़े। सो दैट कैटेगोरिकली मीन्स कि सऊदीया इज नॉट गोइंग टू यूज इट्स इन्फ्लुएंस टू स्टॉप दिस वॉर। नहीं, वो तो देखिए इस OIC की जो सबमिट के जॉइंट स्टेटमेंट है उससे भी जाहिर हो गया, और जो बातें लीक हुई हैं उस सबमिट के हवाले से उससे भी बात ज़्यादा 5 ममालिक जिन्होंने मुखालफत की, ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया कि जी इस पे आप मजीद इसमें कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेबल पाबंदी नहीं लगा सकते, वो जो अभी जिक्र हुआ कि ऑयल को लेवरेज करने के लिए कुछ और नहीं। जमील साहब, इफ आई मे आस्क यू वन स्मॉल थिंग, कंसेंसस अगर नहीं भी हो सका, जो ममालिक इसके हामी हैं, मिसाल के तौर पे वो कहना चाहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, कोलंबियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने कहा कि जी हम सफारती ताल्लुकात तोड़ते हैं, ये इंसानी हुकूक की जिस तरह से पामाली की जा रही है, जेनोसाइड की जा रही है, इट इज नो वे एक्सेप्टेबल। यानी द इजरायली एम्बेसडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन टोल्ड टू गो बैक होम।
तो जिनका अगर एक मजमूई कंसेंसस नहीं भी होता, व्हाट इज स्टॉपिंग दीज स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग इंडिविजुअल एक्शन? ये अपनी एयर स्पेस, अपने सफारती ताल्लुकात के हवाले से तो कदम उठा सकती हैं। आपको अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इजाजत देता है कि बाइलैटरल लेवल पर आप जिस पर चाहें पाबंदी लगाएं, जिस पर चाहें आप कहें कि हम आपकी मसनूआत नहीं खरीदते, अपना एयर स्पेस हम इस्तेमाल नहीं होने देते, और जो दूसरे ममालिक भी इस मामले में मदद करें, इसराइल की अगर मिसाल ली जाए तो उनसे भी हम बाइकआउट करेंगे। तो मैंने असल ये मुस्लिम उम्मा अगर देखा जाए तो अगर वो चाहते तो 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके हुक्मरान जो बयानात दे रहे हैं, बड़े बड़े बुलंदो बाला बयान दे रहे हैं 57 ममालिक के, तो वो वही बात है कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं और गम नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, I see in all of this is कि इजराइल बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि आगे इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में इस वजह से जो हासिल हो गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग शायद इसके बारे में सोचते नहीं थे, यू हैव इफेक्टिवली पोलराइज्ड द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आंखें एंटीसेमिटिज्म एंड इस्लामोफोबिया आर स्टैंडिंग eye to eye at this point in time. That's right. The world was polarized even at that time once Iraq was invaded. Even at that time once Afghanistan was invaded. There were million marched, not once, not twice, in so many countries, but it didn't stop them. So the fact of the matter is कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान हैं, 2 को छोड़ के चाइना और रशिया, बाकी 3 मेंबरान, जब तक कि वो राजी नहीं होंगे, इजराइल 1897 में जो उसने फैसला किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर जमील साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर अहमद साहब मौजूद थे, दुनियावी